नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एग्ज़ाम आपका रिसेंटली आने वाला है अब। ठीक है, नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, रिवीजन करें, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसकी रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करें। ठीक, तो हम आज शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्लासेस इसकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक शॉर्ट में 5 मिनट में इसका क्विक रिवीजन करते हैं और क्विक रिवीजन के बाद में इसके करेंगे हम पीवाईक्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस हमारे क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो ये हमारे फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो हमारे रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जिसमें हमारी ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, ना कोई कलर वगैरह में चेंज होगा। केमिकल चेंजेस में क्या होगा, एक नया कंपाउंड बनेगा कोई भी। ठीक है, उसमें क्या होगा, नया कंपाउंड बनेगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। और जो इस फिजिकल स्टेट भी हो सकती है वो क्या हो सकती है, बिल्कुल ही चेंज हो सकती है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, हमारे केमिकल चेंजेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास में शॉर्ट में है जिसमें हम रिवीजन करते हैं इसको। देखिए है क्या, फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन और हमारे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा। इसमें क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, इसमें केमिकल कंपोजिशन कैसा हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो चेंजेस होंगे वो टेम्परेरी होंगे, जैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे आइस को आप वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को आप दोबारा से फ्रीज कर दिया आइस में चेंज कर सकते हैं। ये हैं हमारे परमानेंट चेंजेस। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के अगर वाटर बन गया तो इसको आप नॉर्मल प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते, दोबारा से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या होगा, शेप में चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होती हैं, हमारी चेंज होती हैं। एनर्जी चेंज बहुत स्मॉल होता है, इसमें क्या होता है, एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या तो एब्जॉर्ब होगी या हमारी रिलीज होगी। ठीक, तो ये था हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल भी इसमें दिए हुए थे। जैसे चौक है, अगर चौक को हम तोड़ के उसको चूरा बना देते हैं तो वो कैसा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ एन आयरन नाइफ, आयरन नाइफ को अगर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो कैसा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आयरन का जो वो चाकू है वो हमारा कॉपर का या एल्युमिनियम का हो जाएगा, वो हमारा आयरन का ही रहेगा। तो हमारा कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब केमिकल चेंज में फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर हमारे पास में मिल्क है, मिल्क से हमने क्या बना दिया, दही बना दी, कर्ड बना दिया, तो कैसा चेंज है, हमारा केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबम, हमने ये देखा था कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों इसमें जलते हैं तो क्या बनती है, हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। और ये एक वाइट ब्राइट लाइट के साथ में क्या होता है, जलता है, तो ये क्या बनेगा, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये कैसा चेंज है, हमारा एक केमिकल चेंज है। रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ये भी क्या है हमारा, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है, ये जो आयरन होगा क्या करेगा, ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती हैं। रिएक्शन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड विनीगर, मतलब सिरके और बेकिंग सोडा में जो रिएक्शन होगी वो भी कैसी होगी, हमारी केमिकल चेंज होगी। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, कि अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करेंगे या फूंक मारेंगे सिंपली, तो कैसा हो जाएगा, उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। किसका एग्जाम्पल है, हमारा केमिकल चेंज का। ठीक है, तो ये हमारे सारे इसके दिए हुए हैं। जैसे मैग्नीशियम का हमने दिया हुआ है ना, इसे आप पढ़ सकते हैं हमारी वीडियो उसमें जाके प्लेलिस्ट में। रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट, इसमें कलर चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू कलर से हमारा कैसा चेंज हो जाएगा, ये हमारा ग्रीनिश कलर में ब्राइट ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। और जो हमारा कंपाउंड बनेगा, ये जो आयरन है, आयरन हमारा सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा, ये आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारा कैसा चेंज है, हमारा केमिकल चेंज है। क्यों होगा ये रिएक्शन, क्योंकि आयरन हमारा क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कंपैरेटिवली कम है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, बेकिंग सोडा और विनीगर, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, ये होगा देखिए लाइम वाटर। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है हमारा क्या,
हाँ, रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, तो कलर कैसा हो जाएगा हमारा, मिल्की कलर मिलेगा। ये क्या है, CO2 को पहचानने का क्या है, एक तरीका है हमारे पास में। रस्टिंग ऑफ आयरन, कि रस्टिंग जो आयरन होती है उसको भी क्या कहते हैं हम, केमिकल चेंज में कंसीडर करते हैं। इसके लिए 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। पहला आयरन जिस पे जंग लगेगी, दूसरा होता है ऑक्सीजन, और तीसरा होता है मॉइस्चर या पानी। अगर ये 3 कंडीशन मिल जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रस्टिंग हो जाएगी। और रस्टिंग हमारा कैसा चेंज है, हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयल एंड ग्रीस कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयरन के ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, रस्टिंग को रोक देता है। दरअसल क्या करना है, देखिए हमारा पास जो आयरन है उसको हमें किसी तरीके से ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से क्या करना है, रोकना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, कोटिंग विद क्रोमियम और टिन, क्रोमियम और टिन की कोटिंग कर देंगे आयरन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो हमारा रस्टिंग नहीं होगी। एलॉय फॉर्मेशन, मतलब उसके साथ में कुछ हमने क्या करा, मिक्स धातु, कोई और धातु मिक्स कर दी जिससे कि वो हमारा रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन ये होता है कि जो हमारा प्योर सब्सटेंस है उसको जब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जैसे क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और शुगर के क्रिस्टल बनाना, ठीक है, मिश्री बनाना, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे क्रिस्टलाइजेशन के क्या है, हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये था हमारा इसके फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन। ठीक है, डिटेल में अगर आप वीडियो आप पढ़ना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आरोहण टैट के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप ये सारी वीडियोस को डिटेल में देख सकते हैं। अब आता है हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, किसके लिए उपयोगी है ये, हमारे जो सी टैट यूपी टैट, ठीक है, इन दोनों के लिए ही पेपर 2 किसका, हमारा साइंस का, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चंस लगभग हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, तो निम्न में से फिजिकल चेंज कौन सा है। बर्निंग ऑफ पेपर, क्या एक बार पेपर को जलाने के बाद में दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमारा कैसा चेंज है, ये हमारा फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने बताया कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बिल्कुल ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, तो ये भी हमारा केमिकल है, ये भी केमिकल है, और ये हमारा कैसा है, हमारा फिजिकल है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कौन सा है, वुड की कटिंग नहीं, टीयरिंग ऑफ पेपर नहीं, बर्निंग ऑफ कोल, बिल्कुल बर्निंग ऑफ कोल, क्योंकि अगर बर्निंग ऑफ कोल हो गया हमारा एक बार, तो ये फिजिकल, ये केमिकल, और ये हमारा फिजिकल। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल हमारा किसका एग्जाम्पल है, हमारा केमिकल चेंज का है, क्योंकि अगर वो कोयला बन गया, उसमें से एनर्जी रिलीज हो गई, राख बन गया, तो उसके बाद में दोबारा से हम कोयले को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद में आता है इन फिजिकल चेंज या न्यू सब्सटेंस, ठीक है, बनता है नहीं या नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज में क्या होगा, देखिए कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, केवल किस में नया सब्सटेंस बनता है, हमारा केमिकल चेंज में। विच चेंज इज रिवर्सेबल, रिवर्सेबल कौन सा है, देखिए बर्निंग ऑफ वुड नहीं, अगर जला दी तो क्या लकड़ी दोबारा मिलेगी, रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैसा है हमारा, ये है हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का मतलब ये है कि रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा कैसा है, फिजिकल चेंज है। इसके बाद में आता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये कैसा है, हमारा केमिकल चेंज है। ठीक है, मिल्क, ठीक है, मिल्क से हमने क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और इसमें एसिड कौन सा मिलता है, लैक्टिक एसिड। ये हमने फिजिकल और केमिकल उसमें एसिड और बेस में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो कर्ड, अगर दूध से हम कर्ड बना रहे हैं तो वो कैसा चेंज है, हमारा केमिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज है, सिंपली इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, पानी इवेपोरेट हुआ।
ठीक है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसको आप ठंडा करेंगे तो दोबारा से आपको पानी जो है वो दोबारा से लिक्विड फॉर्म में दोबारा मिल जाएगा। इसके बाद में आता है रस्ट इज मेनली, ठीक है, रस्ट होती क्या है हमारी, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्योंकि उसके साथ में क्या होता है, वाटर रिएक्शन करेगा। और हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या ऐड हो गया, हमारा वाटर ऐड हो गया, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन इसके साथ में क्या हो जाएगी, हमारी कंबाइन हो गई, ठीक है। विच प्रोसेस फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, मेल्टिंग में कोई नया सब्सटेंस बनेगा नहीं, फ्रीजिंग में नहीं, बॉइलिंग में नहीं, बर्निंग में बनेगा, ठीक है। तो बर्निंग में क्या होगा, नया सब्सटेंस बनेगा, इसलिए बर्निंग हमारा केमिकल कैसा है, केमिकल चेंज है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, कंडेंसेशन क्या होता है, देखिए ये है हमारा स्टीम, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कोल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया, और ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा से वाटर या लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये कैसा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड बिल्कुल केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी है, मेल्टिंग ऑफ आइस ये नहीं है। तो एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, सी, कि मेल्टिंग ऑफ आइस हमारा केमिकल चेंज नहीं है। कैसा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है। चेंज इन स्टेट इज जनरली ए, ठीक है, अगर स्टेट में चेंज होता है, जैसे हमारा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, या उल्टा चेंज हो रहा है, गैस से हमारा लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से हमारा सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो ये कैसा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है। वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आइस को मेल्ट करके हमने क्या कर दिया, लिक्विड में चेंज कर दिया, लिक्विड को गर्म करा तो हमारा स्टीम में या भाप में चेंज हो गया। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग, रस्टिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, देखिए नाइट्रोजन नहीं चाहिए, हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हीलियम नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो हमें रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, कंपलसरी हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर कैसा है, हमारा फिजिकल चेंज है, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं रहा, वो पानी है, पानी रहेगा, भाप में चेंज होगा बस। विच इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल मतलब दोबारा परिवर्तनशील नहीं होगा, तो वो कैसा चेंज होना चाहिए, हमारा केमिकल, ठीक है। अगर केमिकल चेंज है तो वो कैसा है, हमारा इरिवर्सिबल होगा। अब देखते हैं इसमें केमिकल चेंज कौन सा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है बर्निंग, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक। तो बर्निंग ऑफ पेपर कैसा है, हमारा केमिकल चेंज है या इरिवर्सिबल है। इसके बाद में आता है डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर में हमने चीनी को घोल दिया, कैसा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ए केमिकल चेंज, ठीक है, न्यू सब्सटेंस जब भी फॉर्म होगा तो कैसा होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा, अदरवाइज फिजिकल चेंज माना जाएगा। बर्निंग ऑफ एलपीजी केमिकल चेंज है, नो डाउट। बर्निंग तो किसका एग्जाम्पल है, हमारा बर्निंग है, डाइजेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ये किसके एग्जाम्पल है, हमारे ये हमारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। विच इज़ ए फिजिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस केमिकल है, डाइजेशन केमिकल है, ब्रेकिंग चॉक फिजिकल है, ठीक है, और ये हमारा कैसा है, रेस्पिरेशन भी हमारा केमिकल है। तो एग्जाम्पल क्या है, ब्रेकिंग ऑफ चॉक, ठीक है, ये हमने अपनी पीपीटी में भी देखा था। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये केमिकल चेंज है, देखिए कैसे, ये हाइड्रोजन लिया, इसके साथ में ऑक्सीजन मिली, कैसा बन गया, वाटर बन गया। तो पहली बात तो ये दोनों कैसे हैं, गैस, ये कैसा है, लिक्विड, नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, कैसा चेंज है, ये केमिकल, ठीक है। तो ये कैसा चेंज होगा, हमारा केमिकल चेंज होगा। मेल्टिंग पॉइंट एसोसिएटेड विद, मेल्टिंग पॉइंट किसकी एसोसिएटेड होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, कि वो चीज़ कितनी टफ है, कितने उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कितनी ज़्यादा पावर के साथ में जुड़े हुए हैं, वो शो करता है। तो ये क्या है, ऐसी एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्लो केमिकल चेंज, स्लो केमिकल चेंज कौन सा है इनमें, एक्सप्लोजन हो गया, रस्टिंग हो गया, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक हो गया, क्रैकर बस्ट हो गया। तो रस्टिंग क्या है, कंपैरेटिवली स्लो है। एक्सप्लोजन तो क्या है, अभी आपने आग लगाई तुरंत हो जाएगा, बर्निंग मैच स्टिक तुरंत हो जाएगा, क्रैकर बस्ट तुरंत हो जाएगा। लेकिन रस्टिंग में क्या होगा, ऐसा नहीं कि सुबह आपने अगर किसी लोहे को रख दिया तो शाम तक उसमें जंग लग जाएगी, नहीं, उसे कुछ समय चाहिए होगा, कुछ टाइम चाहिए होगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इन्वॉल्व, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड में क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है,
क्लाउड फॉर्मेशन क्या है हमारा, एक तरीके का फिजिकल चेंज है, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो रहा है क्योंकि। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज हमारा कौन सा है देखते हैं अब। देखिए सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ये क्या है, सब्लिमेट मटेरियल हमने पढ़े थे। सब्लिमेट मटेरियल क्या होते हैं, सब्लिमेट मटेरियल वो होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में। कौन एग्जांपल है इसका, कैम्फर है, ठीक है। तो केमिकल चेंज कौन सा है, ये भी नहीं है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल क्या है हमारा, केमिकल चेंज है। इसके बाद में आता है विच एक्सप्लेन रस्टिंग एज एन ऑक्सीडेशन, हु एक्सप्लेन रस्टिंग एज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो किसने बताया था जंग को, हमारा लेवोशियर ने, ठीक है। क्या नाम है इनका, लेवोशियर। इसके बाद में आता है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट रस्टिंग, मॉइस्चर तो इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन इफेक्ट करता है, टेम्परेचर, नोबल गैसेस इफेक्ट नहीं करती हैं। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है हमारा, किसको रोकता है, रस्टिंग को रोकने के लिए हमारा क्या प्रोसेस है, हमारा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा विच मेटल इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन, तो क्या होता है, जिंक। ये जो आयरन है मान लीजिए, इस आयरन के ऊपर हम किसकी परत चढ़ा देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारे को गैल्वेनाइजेशन। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन फॉर्म, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। किसके द्वारा, बर्निंग के द्वारा। कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, और ब्राइट लाइट के साथ जलता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी ऑप्शन इसका है बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद में आते हैं विच वाइट ऐश फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम इज, सेम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम का क्वेश्चन तो रिपीटेडली हमारा बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या है हमारी ये जो वाइट ऐश, जो राख बच जाती है सफ़ेद कलर की, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कब मिलेगी, मैग्नीशियम के जलाने पर। केमिकल चेंजेस आर जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, दोबारा से उनको चेंज करना फिजिकल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है, केमिकली हम चेंज कर सकते हैं। विच इज़ नॉट एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, चेंज इन शेप ओनली, ठीक है, चेंज इन शेप। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रोड्यूस, देखिए शुगर क्या होता है कि हमने ली शुगर, इसमें क्या होगा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब होगा ऑक्सीजन क्या होगी हमारी, एब्सेंट होगी या बहुत कम होगी। तो ऐसे केस में क्या बनता है हमारा, एल्कोहल और CO2 बनेगा हमारा। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमारा क्या बनता है, एल्कोहल और CO2 बनता है। और कैसा प्रोसेस है, केमिकल। विच साइंटिस्ट गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था, लेवोशियर के द्वारा। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, देखिए सिल्वर के ऊपर क्या होता है, एक ब्लैक सी परत जम जाती है जब वो मॉइस्चर के और एयर के कांटेक्ट में आती है। तो वो होती क्या है बेसिकली, तो वो क्या होती है हमारी सिल्वर सल्फाइड होती है, टैन। इसके बाद में आता है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर पे ग्रीन कोटिंग होती है वो भी क्या होती है हमारी, कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से ग्रीनिश कोटिंग हो जाती है अगर एक्सपोज हो जाता है वो एयर और मॉइस्चर की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये कैसे प्रोसेस है हमारे, केमिकल प्रोसेस है। विच इज़ ए केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, कंबस्टिबिलिटी, मतलब जलने की क्षमता, वो किस पे डिपेंड करती है हमारी, केमिकल प्रॉपर्टी पे। डाइजेशन ऑफ फूड इन्वॉल्व केमिकल चेंज, फूड को डाइजेशन क्या है हमारा, केमिकल चेंज है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। विच चेंज रिलीज हीट, हीट किस में रिलीज होगी, बर्निंग फ्यूल, बर्निंग ऑफ फ्यूल में हीट रिलीज होती है, बिल्कुल होगी, ठीक है। फ्यूल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमें जलने के बाद में एनर्जी दे, हीट दे और लाइट दे, उसी को क्या कहते हैं हम, फ्यूल कहते हैं। विच प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट, कौन सा प्रोसेस हमारा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या करेगा हमारा, मेल्टिंग ऑफ आइस। मान लीजिए ये आइस का टुकड़ा है,
ठीक है, इसका टेम्परेचर, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास से क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। जब एनर्जी को ये एब्जॉर्व करेगा या अवशोषित करेगा तो यही चेंज होकर किस में हो जाएगा, आइस हमारा लिक्विड में या हमारे वाटर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आता है एक्सप्लोशन ऑफ क्रैकर इज ए फास्ट केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज तो है, फास्ट है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, स्लो केमिकल चेंज है। ये कैसा है हमारा, फास्ट केमिकल चेंज है। विच वन इज बोथ है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों में से कौन सा है, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैसे, देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, वैक्स होता है। तो वैक्स जब मेल्ट होगा तो ये होगा हमारा फिजिकल चेंज, लेकिन जब वैक्स हमारा बर्न होगा तो इसको कहेंगे हम केमिकल। इसलिए जो हमारा बर्निंग ऑफ कैंडल है वो कैसा है हमारा, फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। मतलब ये फिजिकल चेंज भी है और हमारा केमिकल चेंज भी है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंडिकेट, केमिकल चेंज होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होते क्या है, देखिए समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए रिएक्शन हुई, हमने कोई रिएक्शन करी और नीचे कुछ वाटर इनसॉल्युबल कुछ हमारे प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, पीपीटी या प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद क्रोमियम, आयरन को क्रोमियम के साथ में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये किससे बचाता है, हमें रस्टिंग से बचाता है, आयरन को खराब होने से बचाने का काम करेगा। इसके बाद में होता है फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डेड प्लांट। फॉर्मेशन ऑफ, ये कैसा है, केमिकल चेंज है, लेकिन ये क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। विच प्रोसेस इज यूज टू प्रोटेक्ट शिप्स फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग से बचाने के लिए शिप के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या करता है, समुद्र में पानी में हमारे शिप्स को क्या होता है, खराब होने से बचा के रखता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिजिकल चेंज होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। केमिकल चेंज, नया सब्सटेंस बनेगा। रस्टिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लोहे का ऑक्सीकरण होता है। गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की आयरन के ऊपर। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल एक एग्जाम्पल है जो फिजिकल भी है और हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, इसको जरूर याद रखिएगा। लेवोशियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोशियर के द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। तो ये था हमारा आज का पीवाईक्यू, किस पे, हमारे फिजिकल और केमिकल चेंज पे। कल अब अगले नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो हम कल करेंगे, जो फिजिक्स के कोई चैप्टर करेंगे और हमारा एक बायो का भी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल है आरोहन टैट। आरोहन टैट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे रेगुलर, और आपको रेगुलर अपडेट्स और रेगुलर क्लासेस हम भेजते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।